बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन में सियासी उठापटक भी जारी है। दोनों ही दलों ने बिहार में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एनडीए में शामिल तीन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन जेडीयू और एलजेपी रामविलास द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों की खासी चर्चा हो रही है। दरअसल बीजेपी हमेशा से स्वर्ण वोटों के साथ में कुछ ओबीसी वोटरों को भी अपने पाले में खींचने में कामयाब रहती है। वहीं जेडीयू को कुर्मी जाति के साथ में अति पिछड़े वोटरों के अलावा मुस्लिमों का भी वोट मिला है, इसलिए जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ ऐसा ही हाल चिराग पासवान की पार्टी का है। उन्हें भी दलितों के साथ मुस्लिमों का वोट आसानी से मिलता रहा है। 2025 का चुनाव जेडीयू और एलजेपी के लिए परीक्षा है। वो मुस्लिम वोटों का कितना हिस्सा हासिल कर पाते हैं, क्योंकि दोनों ही दलों ने बहुत कम मुस्लिमों को टिकट दिया है। बीजेपी के लिस्ट में तो 2020 की तरह एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। बिहार में मुस्लिमों की कुल आबादी 17.7% है, जो सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाती रही है। लेकिन पिछले 2 दशकों से मुस्लिम वोट बिखरने लगे हैं। कांग्रेस, आरजेडी का टिकट नहीं पाने वाले बगावत कर निर्दलीय बनकर मैदान में उतर जाते हैं, जिससे वोट बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी वोट लेकर एक तरह से एनडीए की राह आसान कर देते हैं। बिहार में शाहनवाज हुसैन बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उन्हें भी अब पर्दे के पीछे कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मुस्लिम वर्ग को मनाने की कोशिश नहीं की। इस साल ईद पर बीजेपी की ओर से बिहार में सौगाते मोदी नाम से गरीब मुसलमानों को ईद किट बांटी गई थी। दूसरी तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा आबादी से जो वादे किए हैं, उसमें अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करने के अलावा और भी कई बातें हैं। साफ तौर पर महागठबंधन आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मसलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। वहीं बिहार में कांग्रेस दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अति पिछड़ों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। वहीं साल 2020 में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली ओवैसी की पार्टी ने अब 2025 में अपने पुराने चेहरों के साथ नए प्रत्याशी उतारे हैं। आमोर, बहादुरगंज, जोकीहाट, ठाकुरगंज, बेसी और किशनगंज जैसे सीमांचल के 10 से अधिक क्षेत्रों से पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ 55% से 70% तक मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी है, जो असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत है। ओवैसी का यह कदम न सिर्फ महागठबंधन के मुस्लिम यादव समीकरण को चुनौती देता हुआ दिख रहा है, यही नहीं, ओवैसी की ये चाल एनडीए की सामाजिक संतुलन की रणनीति को भी प्रभावित करेगी।